बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पेपर है मॉडल नंबर 96 और 2022 का पेपर है। इसके 50 क्वेश्चंस मैंने पहले भेज दिए हैं, तो 51 से अब स्टार्ट कर रहे हैं। 51 क्वेश्चन नंबर है, व्हेन पाकिस्तान टेस्टेड हिज फर्स्ट क्रूज मिसाइल। तो फर्स्ट जो क्रूज मिसाइल किया था ना, पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया था। ये किया था ये 2005 में किया था। और एक क्रूज मिसाइल ये होता है कि ये जो दूसरे मिसाइल होते हैं ना, उनकी निस्बत ये जमीन से ना ऊंचाई कम रखता है, यानी कम ऊंचा, कम ऊपर जाता है और फिर ये टर्न ले लेता है। जबकि जो बाकी मिसाइल होते हैं ना, वो ज्यादा ऊपर जाके फिर टर्न लेते हैं। तो ये कम, इसका जमीन से फासला जरा कम होता है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 52। हाउ मेनी वोट्स आर रिक्वायर्ड टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, इसके लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो 20% लोगों के वोट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक लानी हो, तो उसके लिए पहले 20% वोटिंग ली जाती है। अगर 20% वोटिंग उसके अगेंस्ट आती है, तो फिर उसके बाद उसकी ये इस तरह मतलब फैसला किया जाता है कि इसको मजीद आगे जारी रखना है या नहीं। जैसे अभी इमरान खान के साथ रिसेंटली हुआ था। तो जब किसी पर एतमाद नहीं होता, तो उससे पहले 20% वोट देना जरूरी होता है। ये बी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 53। व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया एग्री टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एटॉमिक अटैक, यानी इसमें ये था कि इन दोनों कंट्रीज ने ना मुआहिदा किया था कि एटॉमिक बम एक दूसरे पर नहीं गिराएंगे। तो ये मुआहिदा हुआ था 2007 में। ठीक है, इसको आपने याद रखनी है इसकी डेट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2-3 दफा। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये दो तरह के मुआहिदे हैं, एक है ताशकंद मुआहिदा, ताशकंद एग्रीमेंट, और एक है शिमला एग्रीमेंट। इन दोनों का जो सन है और इन दोनों के बाकी जो है ना डिटेल्स, वो भी फर्क है। इससे पहले आया था शिमला ताशकंद, ये ताशकंद मुआहिदा जो इससे पहले सवाल आया था। तो शिमला जो था ये एग्रीमेंट क्या था, इसमें ना 1971 में जब वार हुई है ना पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो उस वक्त उसके बाद इन ये जो थे ना पाकिस्तान की तरफ से गया था, शायद भुट्टो गया था, और उधर से थी इंदिरा गांधी। तो इन्होंने ये मुआहिदा किया था कि आइंदा के लिए ना, असल में उन्होंने कैदी बना लिए थे ना, ये फौजी आर्मी जो हमारी आर्मी थी, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया था इंडिया वालों ने। तो ये छुड़वाने गए थे, अपने फौजी वापस लेने गए थे। तो इंडिया वालों ने ये शर्त रखी थी कि आप लोग हमें एग्रीमेंट करके दें कि कश्मीर का जो मामला है ना, उसके ऊपर यूएनओ में नहीं जाएंगे हम लोग। ये हमारा इंटरनल मामला होगा और इसको हम खुद देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये इसने फिर मान ली थी ये बात। ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला एग्रीमेंट। और इसके मुताबिक फिर इन्होंने ये साइन कर दिए थे कि हम कश्मीर की बात यूएन में नहीं लेके जाएंगे। इसी वजह से अब ये यूएनओ में नहीं जा सकते। जाएं भी तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के एतराज करता है कि यार इन्होंने तो पहले साइन करके दिए हुए हैं हमें। तो ये जी शिमला मुआहिदा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जिस वक्त बड़े सगीर डिवाइड हुआ है ना, पाकिस्तान बने और भारत बने, तो उस वक्त हर चीज डिवाइड हुई थी। इवन के जो उस वक्त आर्मी काम कर रही थी ना, सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में जो आर्मी काम कर रही थी, वो फौज भी डिवाइड हुई थी। तो मतलब तादाद के लिहाज से जिस तरह कंट्री की परसेंटेज थी या सूबे थे, उस लिहाज से उतने फीसद आर्मी उन्हें मिली थी, और बाकी जो थी वो पाकिस्तान को मिली थी। तो ये 13,500 जो थे ना फौजी, वो पाकिस्तान को मिले थे। ये सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है।
उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर है जी 55 है या 56 है, एक मिनट चेक करने दें, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है जी 56। मिस्टिसिज्म मूवमेंट वाज अगेंस्ट, तो ये रिलीजियन के अगेंस्ट थी, मजाहिब के अगेंस्ट एक तहरीक शुरू हुई थी। इसमें ए ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है 57। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन। अब इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये असल में 1600 में ये बन गई थी, और जिस जगह ये बनी थी उसका नाम था सूरत। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। अच्छा, ये जिस वक्त ये बनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने जब ये एग्रीमेंट किया है, तो उस वक्त इधर से जहांगीर था, बादशाह जो था ना, वो जहांगीर था। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 58। अ स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद ताजिकिस्तान, कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो लाइन है, वो उसका नाम क्या है? इसमें ये जो बी ऑप्शन है ना, वाखान, ये दुरुस्त ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो लाइन है वो है वाखान। क्वेश्चन नंबर है जी 59। 1909 एक्ट इज आल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि मिंटो जो था वो वाइस राय था इंडिया का, मिंटो इसका बर सगीर का वाइस राय था, और मॉर्ले जो था वो उनका सेक्रेटरी था, स्टेट सेक्रेटरी था। तो ये रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिसके मुताबिक इन्होंने कुछ हुकूक दिए थे। तो ये ए ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है जी 59। 59 हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के वक्त इंडिया का वाइसराय कौन था? ये अक्सर सवाल आ जाता है। पार्टीशन हो रही है 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को हुई है जी पार्टीशन। और उस वक्त जो था ना वाइसराय, वो था, उस वक्त वाइसराय था लॉर्ड कुर्जन। ए ऑप्शन ये दुरुस्त है। लेकिन उसके बाद ना ये 1905 में है लॉर्ड कुर्जन। उसके बाद ना जो अगले एग्रीमेंट हुए ना, उसमें लॉर्ड मिंटो था। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है इसके स्टार्ट में, यानी कि जिस वक्त हुआ है ये बंगाल की पार्टीशन हुई है, उस वक्त 1905 में लॉर्ड कुर्जन था, लेकिन फौरन ही उसके थोड़े अरसे बाद ही लॉर्ड मिंटो आ गया था। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की डिवीजन हुई है, और ये भी आपने इसको याद रखना है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता होता है कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है? तो कलकत्ता में ये 1690 में बनी है, 1690 में। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में कहीं पूछा जा चुका है। जी आगे है क्वेश्चन नंबर 60। 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 है आगे। Who wrote the book A Manual for Writers of the Research Paper, Thesis and Dissertation? अच्छा, ये एक किताब का नाम है कि ये किसने लिखी थी, बस उन्होंने उसका राइटर पूछा है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ना, ये दुरुस्त है। आगे है क्वेश्चन नंबर 62 है शायद, 62। When East India Company get permission from Jahangir for commercial trade। ठीक है, अब ये सवाल उस तरह का आ गया जो मैं अभी पीछे से डिस्कस कर रही थी आपसे। उन्होंने कहा कि कमर्शियल ट्रेड के लिए ईस्ट इंडिया से कब इन्होंने परमिशन ली है? अब ये जो है ना ईस्ट इंडिया की, इसकी जो तिजारती कंपनियां थी ना, ये इसमें 1600 में बन गई थी, लेकिन
ये 1608 में बाकायदा इनको अप्रूवल मिला है। अब ये थोड़ी सी ना, मतलब यहाँ डेट 1600 भी लगाई जा सकती है, तो थोड़ा सी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन चूंकि उन्होंने फिक्स कर दिया कि कमर्शियल ट्रेड के लिए कब लिया था, तो परमिशन वो हो सकता है कि 1608 में हो, यानी कि इसका काम जो है ना वो पूरा हो गया था। तो एक बुक जो है ओ लेवल वालों की, उसमें ये डेट, यही सेम स्टेटमेंट के साथ उन्होंने 1600 भी लिखा हुआ है। बहरहाल इसमें, इसकी में जो है वो 1608 है, तो दोनों ही डेट्स आती हैं, इसलिए फिर ये इस पे थोड़ा आप खुद भी रिसर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर है 63। नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, पहली बात तो ये कि ये एक दो पेपर्स में ना MSF के नाम से भी आ चुका है, यानी इसकी एब्रिविएशन यूज हुई है। तो आपने जो है ना ये दोनों तरह से ज़हन में रखना है। अगर इसमें सिर्फ लिखा हो कि MSF, तो उसका मतलब है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। तो कहते हैं बलूचिस्तान की जो ये तंजीम थी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था। अब ये इसमें ना दो तीन तरह के सवाल आते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ बता देती हूँ कि इसका जो पहला सदर था ना, वो था प्रेसिडेंट, यानी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो था वो था फजल अहमद गाजी। ये बी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। और दूसरी तरह सवाल आता है कि बलूचिस्तान का पहला सीएम कौन था। तो बलूचिस्तान का पहला सीएम था अताउल्ला मंगल। ये मैंने ऊपर लिखे हुए भी हैं, ये चीजें ना लिखी हुई है मैंने ऊपर, कि अगर आपको फर्ज करें भूल जाता है, तो आप जो फाइल मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना, उसके अंदर ये सारी सॉल्व हैं चीजें। जी, उसके बाद है इन द अर्ली 19th century ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वाज। तो 19वीं सदी के आगाज में, चूंकि पंजाब बड़े सगीर का हिस्सा था ना उस वक्त, तो पंजाब में सिख लोग रहते थे, तो उनकी जबान थी पंजाबी। तो इसमें सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वाटर ट्रीटी वाज मेडिएटेड बाय। ये वर्ल्ड बैंक ने जी इसको करवाया था, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन पे जो मसला था उसको हल करवाया था। ये क्वेश्चन भी पीछे आ चुका है, और इसकी डेट थी 19 सितंबर 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली इन 1937। तो इसमें ये जो है ना, पहली ऑप्शन दीवान बहादुर बोज, ये दुरुस्त है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय द इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके अंदर जो डेट्स आ रही होती है, ये भी आपने याद रखनी है, क्योंकि बाज औकात वो क्वेश्चन चेंज करके तो डेट पूछ लेता है। इसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज कर दे और नीचे ऑप्शंस में डेट्स दे दे, तो उस वक्त फिर आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो डेट्स आपने जहन में रखनी होती हैं। अच्छा जी, इसमें ये हुआ था कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था ना, उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट की स्टेट्स थी ना, प्रिंसेस स्टेट्स थी, उनको ये अलाउ किया गया था कि वो जिसके साथ मर्जी मिल जाए, पाकिस्तान के साथ मिले या हिंदुस्तान के साथ मिले। तो हुआ ये कि जिन स्टेट्स के हुक्मरान हिंदू थे ना, वो तो वो हिंदुस्तान के साथ मिल गई, चाहे उनकी आबादी मुसलमान थी या नहीं थी। जो महाराजा ने फैसला कर दिया वो उसके मुताबिक उनका फैसला हो गया। लेकिन जो जैसे हरि सिंह ने कश्मीर का सौदा कर दिया था, कश्मीर को मतलब उधर मिला दिया था ना, हरि सिंह उस वक्त वो था। तो उसके बाद जो है ये जो थी ना हैदराबाद दक्कन, इसमें आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन इनका जो था ना, ये मुसल नवाब था, वो मुसलमान था, तो वो उधर नहीं मिलना चाहता था। लेकिन उन्हें जबरदस्ती मिला लिया कि इनकी इनकी आबादी मुसलमान नहीं थी, इनकी आबादी जो थी ना वो हिंदू थी ज्यादातर। तो उन्होंने इस चीज को बेस बना के कि आबादी मुसलमान नहीं है, हिंदू ज्यादा है, लिहाजा ये हमारे मुल्क में शामिल होगी। जबकि कश्मीर में ज्यादा मुसलमान थे, लेकिन उनका महाराजा हिंदू था,
तो वो भी उनको भी मिला लिया। तो इन्होंने अटैक कर दिया था 1948 में हैदराबाद पर, और ये अटैक की सूरत में ये स्टेट उन्होंने अपने साथ मिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डील विद ओनली हु सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, दीज आर। कहते शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट दिए थे, उनमें से कौन से थे? ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर में आ चुका है, और उसमें मैंने ये डिटेल भी बताई थी कि उसके पॉइंट्स कौन कौन से थे। तो उसमें जो है ना, ये पहला पॉइंट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, उसने ये कहा था कि डिफेंस जो है ना, इसमें हमें आज़ादी दी जाए, खुद मुख्तारी दी जाए सूबों को, और जो है फॉरेन अफेयर्स, ये बेशक फेडरल के पास रहे, लेकिन डिफेंस के मामले में डिफेंस फेडरल को दे दें आप, लेकिन उसमें सूबों को खुद मुख्तारी दें कि हमें हर चीज उनसे पूछनी ना पड़े। तो इसमें जो है ना फॉरेन अफेयर्स का साथ है, डिफेंस तो है ही सारी ऑप्शंस में, तो साथ जो है फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जो दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उस मामले में, ए ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 है, अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन इज हाउ मच ओल्ड? तो ये सिविलाइजेशन जो थी ना, ये थी, इसमें डी ऑप्शन दुरुस्त है, 2000 बीसी टू 1300 बीसी। क्वेश्चन नंबर 70 है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स? आजाद जम्मू कश्मीर की जो होती है ना जी, ये 53 सीटें इनके लिए फिक्स होती हैं, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 71, मिलिट्री campaigning in the Bajod region of Pakistan in 2008 is named as? 2008 के अंदर इसको क्या नेम दिया गया था? इसमें ये ऑपरेशन ऑपरेशन कौन सा था, मिनट, ऑपरेशन शेर दिल, हाँ ऑपरेशन शेर दिल कहा गया था इसको, और ये 2008 में हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आता होता है कि 2017 के अंदर कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो वो था ऑपरेशन रद्दुल फसाद। ये दोनों क्वेश्चन जो है पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, सेक्युलर एंड नेशनलिस्ट जिनाह बुक रोट बाय? ये जी सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, अजीत जावेद ने ये किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, द कैपिटल ऑफ गिलगित बिल्तिस्तान इज? तो गिलगित जो है यही इसका कैपिटल है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 74, बादशाही मॉस्क इज डैश लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड? तो इसमें जो ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन दुरुस्त है, 7th लार्जेस्ट मस्जिद है ये दुनिया में, बादशाही मस्जिद, और ये मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब आलमगीर ने 1673 में ये बनाई थी। ये तीनों सवाल जो है मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हेन कांग्रेस मीटिंग हेल्ड इन 1929? तो ये जी लाहौर में हुई थी, ए ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। और इसमें ये फैसला किया गया था कि कांग्रेस जो है ना, ये पूरे बरे सगीर की नुमाइंदा जमात होगी, यानी कि शुरू में जब जमात ये बनी है, उस वक्त आज़ादी की आगाज जब इन्होंने आज़ादी लेने के लिए किया, तो ये डिसीजन हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 76, APA इज सोशियोलॉजी स्टैंड्स फॉर? तो इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, अमेरिकन साइकोलॉजी सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। 77 है क्वेश्चन, व्हेन कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया? कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड ये था कि बरतानिया ने ना एक अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पर जितनी भी है ना, ये अकलियत में जितनी कौमें हैं, इन सब कौमों को ना
उनके हकूक दिए जाएंगे। तो हुआ ये कि ये बात ना कांग्रेस को पसंद नहीं आई थी। उसने कहा कि अगर इन ये अक़लियतों को इस तरह से मतलब है वो उनके थे ना उनके दर्जे होते हैं ना, छूत है, ब्राह्मण है, फलां-फलां। तो उन्हें ये बात बुरी लगी कि इस तरह तो अछूत जो है वो हमारे बराबर आ जाएँगे। तो उन्होंने ना इसकी मुखालफत की थी। तो फिर ये वापस ले लिया गया था। अच्छा, अब उन्होंने मिलाया कैसे, ख़त्म कैसे किया इसको? उनमें से उनका एक अक़लियत का कोई उन्होंने किसी जो उनका लीडर था ना, उसके साथ उन्होंने मुआहिदा किया कि तुम ना खुद ही ये कम्युनल अवार्ड लेने से इनकार कर दो, ताकि फिर ना उसके बाद जो है हम मतलब ये जवाज़ ही ना रहे ना। अच्छा, अब बताने कि जिस बंदे ने ये ऐलान किया था ना, उनका जो वाइसराय था उस वक़्त जो भी जिसने अनाउंसमेंट दी थी, जो अथॉरिटी वाला था, उसका नाम था मैकडॉनल्ड और अवार्ड का नाम था कम्युनल अवार्ड, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा था कि हम इनको हकूक देंगे। इस पर फिर ना उस बंदे ने इनकार कर दिया वो अवार्ड लेने से। तो यूं फिर ये बात खत्म हो गई और फिर मुसलमान जो थे वो भी अलहदा हो गए, यानी कि अलग से उन्हें भी हकूक ना मिले इस वजह से। अच्छा, अब जो जिसके साथ गांधी ने ये एग्रीमेंट किया था ना कि तुम ना लो, उसका नाम था मुबर्रका। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब इनमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, इसलिए इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर इज 78। Which party won maximum seats in East Pakistan in 1970 elections? 1970 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें ली थी। नहीं, सॉरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अवामी लीग ने सबसे ज्यादा सीटें ली थी। बी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। अब ये इसकी डिटेल भी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताई है कि अवामी लीग जो थी, अवामी नेशनल पार्टी जो थी, ये शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई थी और सबसे ज्यादा सीटें इन लोगों ने जीती। तो उसके बाद जो था ना याहिया खान, उसने असेंबली का इजलास ही ना बुलाया। अब वो ये चाहते थे कि वजीर आजम हमारा हो, क्योंकि हमारे पास सीटें ज्यादा हैं। तो इजलास ही नहीं हुआ और वो डिले होता गया और यहीं से इख्तिलाफात शुरू हुए और फिर बाद में मशरकी पाकिस्तान जो था वो अलहदा हो गया। मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने फिर सेपरेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर इज 79। कलर कहार लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है। ए ऑप्शन इसमें दुरुस्त है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 है जी। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेयर अवार्डेड सितारा इम्तियाज आफ्टर हिज डेथ? अंदाजा करें। हमारे ये हालात हैं कि एक बंदे की डेथ के बाद उसको सितारा इम्तियाज दिया जा रहा है। बहरहाल इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ना, वो डी है। अब्दुल कदीर था या अब्दुल कादिर है, तो इसको उन्होंने अवार्ड दिया था उसकी डेथ के बाद। 81 है। हीगल डायलैक्टिकल मेथड रिलेटेड टू। हीगल डायरेक्टेड मेथड, ये असल में ना कम्युनल जो है ना सिस्टम, हीगल इसमें एक पर्सनैलिटी का नाम है। आप शॉर्टली यूं समझ लें कि ये एक पर्सनैलिटी है और इसने ये क्या कहता था, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस बिटवीन ओपोजिंग साइड, कहते हैं कि वो कहता है कि ये जो हम जो कुछ सोचते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई मटेरियल होता है, तब हम सोचते हैं। मसलन फर्ज करें हमारे हमारे ज़हन में ख्याल आता है कि हम गाड़ी लें, तो गाड़ी का ख्याल इसलिए आया है कि हमारा हमने वो गाड़ी देखी हुई है पहले। तो हर सोच के पीछे कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मटेरियलिज्म है। इवन कि अगर फर्ज करें जंगें होती हैं तो उसके पीछे भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं। वो कहता था कि हर चीज के पीछे ना कोई ऐसी चीज होती है, ठोस चीज होती है, जिसकी वजह से हम हमारी फीलिंग्स, एहसासात वगैरह क्रिएट होते हैं। तो ये सिर्फ जहन की या जज्बात का ताल्लुक नहीं है। हीगल था उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 82 है। विच टाइप ऑफ असेंबली वाज ऑफ 1947 ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में 1947 में जो बनाई गई थी वो किस किस्म की थी असेंबली? तो इसमें जी कॉन्स्टिट्यूशन भी था और लेजिस्लेटिव भी थी।
तो ये सी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, MAO कॉलेज शिफ्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच बिल्डिंग में ये जी इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है, सन संता सनातना धर्मा कॉलेज, सनातना धर्मा कॉलेज। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ना पेपर में, एक बहुत पुराने पेपर में आया था। उस वक्त उन्होंने ना इस तरह से नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन, इस तरह से दिया हुआ था कि ये जो था ना, ये वर्ड उन्होंने ऊपर यूज किया हुआ था स्टेटमेंट में, और नीचे ऑप्शंस में उन्होंने कोई और चीजें लगाई हुई थी। तो ये जो MAO कॉलेज था, ये 1875 में हाई स्कूल था, फिर 1877 में कॉलेज बना, और बाद में फिर 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन गया। और आपको पता है कि ये सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 84, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर, इसमें रीजन के लिए तो है ही सही, साउथ अफ्रीका के लिए भी है, तो फिर पूरी वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि वैसे भी एटॉमिक एनर्जी है हमारे पास, एटॉमिक कंट्री है, तो ये पूरी वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85, यानी इसमें सी ऑप्शन दुरुस्त है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है जी, विच ऑफ द डिजीजेस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो है ना हीमोफिलिया, सी ऑप्शन, ये ब्लड को पतला करती है, ठीक है। तो फिर इस वजह से ब्लड जो है वो उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, यानी कि ब्लड के अंदर क्लॉट्स नहीं बनते। तो इसने अब इसको मतलब इसका काम यही होता है कि खून को पतला करना। तो खून को इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो हार्ट अटैक की रीजन बन जाए। तो इसको मतलब एक मखसूस तादाद में जो है ना, मिकदार में वो ब्लड को पतला रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज लोकेटेड इन। कैंटोनमेंट होता है, छावनी को कहते हैं। तो पाकिस्तान की फौजी छावनी सबसे बड़ी कहाँ है? ये सी ऑप्शन दुरुस्त है जी, खारिया में है। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हेन इलेक्शन 2018 हेल्ड इन पाकिस्तान। तो क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, 25 जुलाई 2018। क्वेश्चन नंबर 89, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय, पाकिस्तान का कौमी झंडा किसने डिजाइन किया था? तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है ना, वो है ए, अमीरुद्दीन कुदवाई। अच्छा, इसका ये एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि इसकी धुन किसने तरतीब दी थी? तो वो अहमद जी चावला था। और ये क्वेश्चन भी आता है कि कौमी तराना लिखा किसने था? तो वो हफीज जारिंदरी था। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि कौमी तराने का ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर में ये इसे मतलब मुकम्मल होता है? तो ये है जी 80 सेकंड, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौमी तराना जो है ये कब पास किया गया था, यानी कि इसको बनाया कब गया था? तो 1954 में। ये सारे सवाल पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज द एरिया वाइज रैंक ऑफ पाकिस्तान अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री के अंदर पाकिस्तान का जो रैंक है ना, वो है 34। तो इसमें भी ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 91, हजरत ख्वाजा बख्तियार ककीरा और वाज डिसिप्लिन एंड खलीफा ऑफ द, किसके खलीफा थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के थे। इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हु वाज द मुगल रूलर हु डाइड बाय falling from the stairs of the library in 1556? ये कौन सा मुगल एम्परर था जो कि लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर जिसकी डेथ हुई थी? तो वो मुगल एम्परर था हुमायूं। अच्छा, इस हुमायूं के बारे में एक और सवाल भी आता होता है कि हुमायूं को किसने शिकस्त दी थी? तो वो शेर शाह सूरी था,
इसने शिकस्त दी थी। अच्छा, इस तरह डेथ के हवाले से एक और क्वेश्चन भी आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी? तो वो पोलो खेलते हुए वो गिर गया था और उसकी डेथ हुई थी 1210 में। उसका सन भी पूछ लिया जाता है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 93। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Go on your business, go about your business, go in your business, go into your business। ये अब मुहावरा है और उसमें डी ऑप्शन दुरुस्त है। गो इनटू योर बिजनेस। औदे हिंदी का मजमुआ, ये आपको पता है, खतूत है। पहले भी ये सवाल आ चुका है। वो किताब जिसमें शुरा के हालात और वाकयात लिखे जाते हैं क्या कहलाती है? तज़किरा कहलाती है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 96 है, एयर इज टू फ्लाई एज वाटर इज टू। एयर जैसे एयर में उड़ते हैं तो वाटर में क्या करते हैं? स्विम होते हैं, स्विमिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 96 में बी ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा, फ्लॉट का मतलब भी तैरना होता है, स्विम का मतलब भी तैरना होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्विम जो है उसमें मूवमेंट हो रही होती है, फिर जैसे बंदा हाथ पांव हिला रहा है। और फ्लॉट क्या है? फ्लॉट जैसे बेहिस्सो हरकत होकर ऊपर, मतलब गिरा हुआ है कुछ इंसान या कोई भी चीज गिरी हुई है तो वो ऊपर तैर रही है वाटर के ऊपर, तो वो फ्लोटिंग है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, रशिया सपोर्टेड ओपनली विच कंट्री इन 1971 वार। 1971 की जब जंग हुई है तो रशिया ने किसको सपोर्ट किया है? रशिया ने जी इंडिया का सपोर्ट किया है, और अमेरिका ने उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। लेकिन ये पाकिस्तान जंग हार गया था। उसकी वजह ये थी कि रशिया ने उनको जदीद टेक्नोलॉजी, उस वक्त की जो जदीद टेक्नोलॉजी थी वो दी थी। मसलन उन्होंने जो टैंक दिए थे उनके चप्पू लगे हुए होते थे, जैसे बोट्स वगैरह के होते हैं, तो वो समंदर में उतर जाते थे वो टैंक, और वो समंदर में उतर के जाके उन्होंने हमारे सबमरीन्स के मतलब उनके खात्मा किया। बहुत सारी आबदोज हमारी जो थी वो उन्होंने तबाह कर दी थी। तो इस तरह हम जो थे ना, जंग हार गए थे, समुद्री जंग भी हार गए थे इनकी वजह से। तो उन्होंने सपोर्ट किया था जी इंडिया को। इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है 98। द ओनली कंट्री विच शेयर्स बॉर्डर विद कनाडा। कनाडा के साथ किसके बॉर्डर शेयर होते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन दुरुस्त है, यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 99। WHO हेल्थ हेल्थ का जो है ना तंजीम है, सर्टिफिकेट उसने दिया है विच कंट्री, किसको? एज मलेरिया फ्री। किस कंट्री को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया है? तो वो जी चाइना है। बी ऑप्शन दुरुस्त है इसमें, 99। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। 2021 में जो एनवायरनमेंट डे मनाया गया उसका थीम क्या था? तो इसमें ए ऑप्शन दुरुस्त है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थी। ये आपको जो मैंने फाइल भेजी है उसमें भी की मौजूद है, यहाँ भी की मौजूद है। इसमें मेरा ख्याल में इस फाइल में क्वेश्चन कोई भी यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, ये सारी कीज ठीक है। लेकिन जो इसका जो बाकी पहला पोर्शन मैंने भेजा था ना, उसमें एक दो क्वेश्चंस रॉन्ग थे, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। उसकी मैंने करेक्शन भी कर दी हुई है, मैंने बता दिया हुआ है उसको। इसको आप कल तक लाजमी सुन लें और मुझे बता भी दिया करें कि आप लोगों ने ये सुन लिया लेक्चर, ताकि मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट शेयर कर सकूं।